बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल विथ अनदर व्लॉग। और जी आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये भी है काफ़ी पुराना व्लॉग। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि ये हम लोग घूम रहे हैं ठंडी सड़क पे। थी तो इस टाइम पे गर्मी जब मैंने ये व्लॉग बनाया था, पर इसको ठंडी सड़क बोलते हैं हैदराबाद में। तो मैंने सोचा कि बस अब ठंडी सड़क पे घूम रहे हैं, ठंड का मौसम है, तो अभी इसको अपलोड किया जाए व्लॉग्स को। तो जी ये वाला व्लॉग मैंने तकरीबन बनाई थी, ये क्लिप्स जो मेरे पास हैं थी जुलाई या अगस्त की। और ये व्लॉग मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि इसकी कुछ क्लिप्स मेरे से हो गई थी मिस। तो जी अब काफ़ी दिन हो चुके थे, फैमिली में भी एक ट्रेजिडी हो गई थी, एक डेथ हो गई थी, फौतगी हो गई थी मेरे पप्पा की। तो इसलिए मैं कोई न्यू व्लॉग्स बना भी नहीं रही थी, कुछ मूड भी नहीं बन रहा था, कुछ माहौल भी नहीं बन रहा था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हीं क्लिप्स को उठा के और जोड़ तोड़ करके और यही एक क्लिप आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है, मज़े का एक न्यू टाइप का होगा आप लोगों के लिए। एक ट्रैवल व्लॉग है ये, इसमें आप बड़ी खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस देखेंगे, जैसे ये बदीन का रोड है, इस तरह की जगहें हैं। तो ये ट्रैवल व्लॉग है कहाँ का, थर पार्कर का। और थर पार्कर आपको पता है कि हमारे सिंध का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेज़र्ट है, सहरा है, और मतलब बड़ा ही खूबसूरत था। मैं तो फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, हमने सुना था कि बहुत ही मतलब एक अजीब सी मेरे दिमाग में इमेज बनी हुई थी। तो खैर इतना मतलब जैसी मैंने इमेज बनाई थी उससे वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप था। अब इतना तो हम उसको डेवलप नहीं बोलेंगे, ज़ाहिरी बात है बहुत सी कमियां थी, बहुत से उधर और इम्प्रूवमेंट की नीड थी, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि मच बेटर था। मतलब आप जा आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं और आप अपना टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे। तो ये वाली बात नहीं है, आप आराम से जाएँ, घूमें, तर पार कर देखें, इंजॉय करें और आ जाएँ। लोग तो दुबई चले जाते हैं, तो हमारे पास तो दुबई यहाँ पे सिंध में ही मौजूद है, तो हम थर पार्कर में उसका दुबई का थोड़ा सा मतलब हम एक ऑर्गेनिक वर्जन देख कर आ सकते हैं। तो जी अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त आसमान पे रेनबो आ रहा था। तो मैंने किसकी भी क्लिप बना ली थी और रेनबो देखते ही मेरे दिल ने बोल दिया था कि अब आगे बारिश नहीं होने वाली। जिस बारिश को हम इंजॉय करने के लिए थर पार्कर जा रहे थे वो बारिश हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कि जब भी रेनबो निकलता है मतलब बारिशें स्टॉप हो जाती हैं। और उस दौरान इतनी बारिशें चल रही थी, आप देख सकते हैं पानी नज़र आ रहा है। तो हमने सोचा था कि जाएंगे तो खूब बारिश देखेंगे। थर पार्कर की बारिश तो होती ही अलग है, सुना है हमने भी, खैर देखा नहीं है, देखा था हमें नसीब में नहीं था, पर फिर भी मज़ा आया। तो जी ये हम लोग बदीन वाला रोड क्रॉस कर रहे थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अलग सी काउस थी। मतलब आप ये डिफरेंट होती है, इनकी स्पीशी डिफरेंट है, ये हमें बाकी एरियाज़ में नहीं मिलती हैं, ये थर की ख़ास होती हैं। और इधर अंकल हमें बता रहे थे कि ये ऐसी होती हैं कि इन सब के अलग अलग नाम होते हैं और इनकी इंटेलिजेंस इतनी होती है कि इन्हें अपने नाम पता है। इनका जो चरवाहा होता है वो दूर से भी जिसको आवाज़ दे के बुलाएगा वही गाय उसके पास आएगी, बाकी सब नहीं आएंगी। मतलब ये इतनी इंटेलिजेंट होती हैं और ये थर पार्कर की होती हैं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर पार्कर हो गया है स्टार्ट। और यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि ये तो काफ़ी ग्रीन था। ग्रीन क्यों था? क्योंकि बारिशें हो रही थी इस वजह से। और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रोड बना हुआ था, मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते इतने ज़बरदस्त रोड्स थे वहाँ के, जितने हमारे पास कराची और हैदराबाद में भी इतने अच्छे रोड नहीं होंगे जितने वहाँ पे अच्छे थे। और ये आते जाते रास्ते में हमें ये गायें वगैरह ये सब भी दिख रही थी, तो हम इसी तरह क्रॉस करते जा रहे थे। अच्छा ये जो था ये बिल्कुल स्टार्टिंग था, मतलब अभी समझते हैं हम एंटर होने वाले थे थर पार्कर में। मतलब ये बिल्कुल एक रेगिस्तान इसको नहीं बोलेंगे। अब जो आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल रेगिस्तान था, मतलब ये हम लोग तकरीबन जा चुके थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि अब हम आ तो गए, हमें जाना कहाँ है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि थर पार्कर में भी बहुत जगह हैं, मतलब हम किस तरफ जाएँ। मतलब हमसे बस ऐसा लग रहा था गाड़ी चल रही है, हम घूम रहे हैं, देखते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं था जाना कहाँ है। तो हमने सोचा कि मिट्टी में करते हैं स्टॉप। तो खैर जो थर का जो है मेन डिस्ट्रिक्ट मिट्टी है, वहाँ का समझ लें आप एक तरह से उस डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल मिट्टी है। तो वहाँ पे जो है हम पहुँचे, थर पार्कर डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल मिट्टी, इस तरह से हम बोलेंगे। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे ये हमने ऊपर से एक व्यू देख रहे थे जो कि मुझे मोनाल की याद दिला रहा था। मतलब ये एक पहाड़ी थी, इससे सारी लाइट्स दिख रही थी। इसके बाद फिर हम लोगों ने किया रात में डिनर जो था ये एक रॉयल ताज यहाँ का कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने किया। हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, एम्बियंस इतना अच्छा नहीं था इस रेस्टोरेंट का, बट फूड वॉज ऑसम। इतना मज़े का जायके वाला खाना था कि खा के मज़ा ही आ गया। हमने मटन फ्राई मंगाया था, मखनी दाल मंगाई थी और रोटियां मंगाई थी, और बाद में हमने मंगाई थी लस्सी जो कि बहुत ही अच्छी थी। इससे हमें पता चल रहा था कि यहाँ की मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी।
खैर फिर हम लोगों ने रेस्ट किया और अगले दिन हम लोग निकले। यहाँ पे हम रुके हुए थे, ये थर करके कुछ गेस्ट हाउस था, इस नाम से यहाँ रुके थे। और अगले दिन हम लोगों ने सुबह 6 बजे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि हमें सब ने बोल दिया था कि बहुत गर्मी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी जितना आप इंजॉय कर सकते हैं करें। तो हम लोग खैर आगे निकल गए और मौसम इंजॉय करते हुए हम लोग चले आगे। सफ़र हमने स्टार्ट किया। हम अभी भी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, बट बादल तो थे पर इतने नहीं थे कि बारिश हो। और आप लोग देख सकते हैं कितना क्लीन है, मतलब मिट्टी देख के मैं तो हैरान हो गई, इतनी साफ़ जगह, ज़रा कचरा नहीं। मतलब यहाँ पे तो हम लोग ऐसे कचरे वचरे फेंक देते, वहाँ कोई कचरा नहीं था। और वहाँ की एक ख़ास बात ये थी कि गायें ऐसे खुले आम घूम रही थी वहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की 50% या 50 से भी ज़्यादा परसेंट आबादी जो है वो हिंदू आबादी है, और उनकी कुछ वो गाय के साथ अपनी एक रिलीजियस बॉन्डिंग है। तो वहाँ पे इतनी गायें थी और इतनी खुली खुली घूम रही थी कि देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप किया, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली अपनी। हमने बोला चलो अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा फ़ोटो शूट तो होना ही चाहिए। तो खैर हमने ये जल्दी से करके हम लोग बैठ गए गाड़ी में, और हम रास्ते में लग जगह जगह बार बार मोर भी देखते जा रहे थे। जहाँ पे भी हमें पीकॉक्स देख रहे थे, पर वो काफ़ी दूर थे, तो इसलिए इनको कैमरे ने कैप्चर नहीं किया, और एक दो को किया था तो वो क्लिप्स ही मिस हो गई हमसे। तो जी इसके बाद अभी तक, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो जी नाश्ते की तलाश जारी थी। हम बोल रहे थे कोई थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट आए, वहाँ से करें वहाँ से करें। तो हमें बड़ी दूर जाके थोड़ी आबादी दिखी, और ये था इस्लाम कोट। इस्लामपुर में हमने सबसे पूछा कि यहाँ की बेस्ट हमें नाश्ता कहाँ से मिल सकता है। तो उन्होंने एक जगह का बताया कि यहाँ से आपको यहाँ से बेस्ट नाश्ता मिल जाएगा। तो अब जब हम वहाँ पहुँचे तो हम तो हैरान रह गए देख के कि ये यहाँ का बेस्ट नाश्ता है। मतलब इतना अलग सी वो जगह थी, वहाँ पे पीछे एक बाड़ा टाइप बना हुआ था, और मतलब ऐसे ही बस इतना, मतलब बहुत ही अजीब सा था। मतलब सही था, बस वो जैसे होते हैं ढाबे टाइप वैसा ही था वो। तो जी फिर हम वहाँ पहुँचे, हमने नाश्ता ऑर्डर किया, और हमने फिर वहाँ पे मंगाया था ये, अभी मुझे देख के सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल हो रही हैं, याद आ रही हैं कि हमने ऑमलेट मंगाया था, चने थे, पराठे थे। तो हमने फिर ये अपनी वो नीचे जो उनकी चादर थी वो हमने हटा दी थी, और उसके बाद फिर हमने बैठ के खाया। फूड खैर नो डाउट अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप भी नहीं था, बट जैसी जगह पे हम घूम रहे थे उस हिसाब से अच्छा था। अब ट्रैवलिंग में कुछ तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो जी यहाँ से फिर ये एक जो क्लिप मेरे से मिस हुई है, मुझे बड़ा दुख है इस क्लिप का। तो ये था चाइना का जो थर कोल पावर प्लांट वाला प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान से कोलैबोरेशन का, ये वो वाला एरिया था। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ था, और एयरपोर्ट भी इतना अच्छा बना हुआ था कि मतलब लग ही नहीं रहा था हम थर में, हमें लग रहा था हम कहीं और ही आ गए। मतलब इतना डेवलप प्लांट, इतना अच्छे रोड्स, इतना सब कुछ यहाँ पे बीच में कैसे। तो खैर वो क्लिप मिस हो गई, तो मुझे बड़ा दुख है, नहीं तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाती। और यहाँ हम पहुँच गए थे ये गौरी टेम्पल करके, और ये तकरीबन आप समझ लें 1500, पता नहीं कब ये बना था, तब मतलब ये आप समझ लें 600-700 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पे आके फिर हमने ये देखा, तो ये जो है बड़ा ही कुछ पुराना सा और आसार कदीमा ही इसको बोलेंगे हम था, हमारे हिस्टोरिकल प्लेस है ये भी। तो हम ज़रा अंदर गए, मैंने बोला जाके देखती हूँ। इतनी पुरानी जगह पे ज़रा जाते हुए मैं थोड़ा सा घबराती हूँ, और वो भी जब मंदिर हो तो थोड़ा सा और ही बंदे को डर लगता है। वो इंडिया की मूवीज़ याद आ जाती हैं कि कहीं कोई अंदर से आत्मा ही ना निकल आए। खैर लेकिन फिर भी हम लोग गए, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कैप्चर भी किया, और बड़ा ही अलग सा एक फ़ील आ रहा था, जैसे हम मूवीज़ देखते थे वैसी मुझे फीलिंग आ रही थी। पुराना मंदिर, उसमें घंटियाँ बजेंगी ऐसे करके। खैर मैं अंदर नहीं गई थी, मुझे डर लग रहा था। बाकी ये लोग गए थे, पर मैंने मना कर दिया था कि नो आई एम नॉट कमिंग विथ यू, तो आप लोग जाएँ एंजॉय करें अपना, अंदर देख के आए मूर्तियाँ शूर्तियाँ, मैं यहीं खुश हूँ। तो खैर मैं यहीं थी, और फिर मैंने ये मंदिर को कैप्चर किया। और इसका जो ऊपर गुंबद जो टाइप बना होता है, उस पर भी मतलब इतनी अच्छी नक्काशी हुई थी, जैसे वो कोई स्टोरी बताना चाह रहे थे या पता नहीं क्या था। मतलब बहुत अच्छा था। ये तो अब वही समझ सकते हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो। मेरा खैर सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं था, तो मुझे इतनी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री का पता नहीं है, बट मैंने इनको कैप्चर किया, और ये चीज़ें अब काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो जी अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे कारुंजर माउंटेन्स, ये हमारा लास्ट स्टॉप था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चा था, वो इधर ऊपर चढ़ा था, यहाँ पे बिल्कुल माउंटेन की पीक पे। अब आप अगर गौर करेंगे तो वो नज़र आएगा, और वो हमें हाथ हिलाएगा। तो इसका नाम था, आई थिंक विजय था या कुछ ऐसे था करके नाम, या अर्जुन था आई थिंक। तो ये बच्चा जो है ये इतनी माउंटेन पे नंगे पैर 2 मिनट में चढ़ गया, और हम सब शॉक्ड थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो जी ये थी सारी हमारी
एक ट्रिप था, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी क्लिप्स मुझसे मिस हो गई हैं, जिसमें एक जो था वो एक कुआं था जो कि मारवी का कुआं उसे बोलते हैं, वो भी बहुत एक अच्छी जगह थी। और एक और मंदिर था जैन मंदिर के नाम से, जैन टेम्पल सॉरी, तो वो जैन जो इनका एक मज़हब होता है उनका टेम्पल था, वो भी बहुत पुराना था, तो वो भी बहुत अच्छा था। और ये वही थरपारकर में हम घूम रहे थे और यहाँ पे तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये पावर प्लांट भी नज़र आ रहा है, थरकोल पावर प्लांट, बट ये काफ़ी दूर से दिख रहा है। हमने जब पास से बनाया था वो वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई है यहाँ पे। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग और इस तरह हमने थरपारकर को पूरा एक्सप्लोर करा और बड़ा ही हमें मज़ा आया। हमारा ये 2 दिन का ट्रिप था और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस हैदराबाद। तो यहाँ पे आज मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की जो पुराना व्लॉग था, पर मैंने अभी उसको शेयर किया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आजकल मेरे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और मैं बड़ी डिसहार्ट होती हूँ कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे देखना, या मैं अच्छा व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, या पता नहीं आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं जो मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो जी प्लीज़ शेयर करें, अगर आप कोई और चीज़ मतलब कोई कमी है या कुछ है तो वो भी मुझे बताएं। और उसके अलावा बस आज का मैं व्लॉग अपना यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी इससे भी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और जी अल्लाह हाफिज़। और कैसा लगा आपको व्लॉग ये भी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, भले आपको 2 बार एक व्लॉग देखना पड़ जाए, बट प्लीज़ देखिएगा और मेरे व्यूज़ को ज़रूर बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।